study. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई भी खूब कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बाद हमारे पास बुक में आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होते क्या है, इसका मतलब क्या है, और ज़्यादातर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइसोटोप्स आइसोटोप्स आप ऐसे उर्दू में समझ लो ना। आइसोटोप्स दो या दो से ज़्यादा जितने भी एटम्स हो, उसका ताल्लुक सेम एलिमेंट से होता है, मगर उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर से मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, और मास नंबर से मतलब हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद तो सेम होगी, लेकिन डिफरेंट क्या होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगी। अगर आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो देख लो, टू आर मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। वो दो या दो से ज्यादा एटम जिसका ताल्लुक सेम एलिमेंट से है और उसका एटॉमिक नंबर सेम हो मगर उसका मास नंबर डिफरेंट हो। अब मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एलिमेंट है 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। आइसोटोप्स हाइड्रोजन एटम की 3 है, जिसको प्रोटियम बोलते हैं। ये पहले वाला प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है। तो प्रोटियम में क्या होगा, प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन 1 है मतलब एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन 1 है मतलब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद तो सेम होनी है। कुछ भी हो, इसका तादाद तो सेम होगा रिएक्शन के बगैर। तो प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 1। ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, तो इसका भी एटॉमिक नंबर 1 हो गया। ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 हो गया। लेकिन आप एटॉमिक मास की तरफ आप देख लो, तो एटॉमिक मास हम बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके पास, प्रोटियम के पास प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 1। 1 एटॉमिक मास हो गया। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास हो गया 2, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना बनता है, ड्यूटेरियम का 2 बनता है, और ड्यूटेरियम का, ट्रिटियम का 3 बनता है, 2 न्यूट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन। तो इसका मतलब इसके पास 3 एटॉमिक मास है, इसका 2 एटॉमिक मास है और इसका 1 एटॉमिक मास है। तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हो गए। एक्सप्लेनेशन की तरफ आती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बात आप ज़हन में याद रख लो केमिस्ट्री में, कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर, और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज होती है। तो आइसोटोप्स, ये पहली वाली लाइन, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन न्यूट्रॉन। आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। isotopes have the same chemical properties because chemical properties depend on electron। chemical properties जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि chemical properties डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की तादाद पर, और इलेक्ट्रॉन तो सारे एटम्स में मतलब आइसोटोप्स में सेम है। अगर हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है तो मतलब उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन सेम है तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। और अदर एग्जांपल में हम आते हैं कार्बन आइसोटोप्स की तरफ। तो कार्बन की 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। आप देख लो, कार्बन में अगर आप देख लो तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन में कार्बन 12 के पास भी है, कार्बन 13 के पास भी है, कार्बन 14 के पास भी है, लेकिन जो डिफरेंस है वो बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब एटॉमिक मास पर। तो इसका एटॉमिक मास बनता है 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, इसका एटॉमिक मास बनता है 12, इसका एटॉमिक मास बनता है 13, इसका बनता है 14। तो मतलब एटॉमिक मास डिफरेंट है मगर एटॉमिक नंबर जो है ना वो सेम है। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हो गए, और ये तीनों आइसोटोप्स है कार्बन के आइसोटोप्स। अब ज्यादातर बच्चे पूछते हैं कि इसमें हमें कॉमन कौन सा लेना चाहिए, कि हम बोले कि अगर हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इसमें हमें कौन सा कॉमन लेना होगा। तो कॉमन
वो होता है जो आमतौर पर अर्थ में हमारी यूनिवर्स में ज़्यादातर पाया जाता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। तो कार्बन में जिस तरह हम यूज़ करते हैं कार्बन 12 ये सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव है और ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इस तरह हाइड्रोजन के फ्रूटियम आइसोटोप्स को हम फ्रूटियम वाले आइसोटोप को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर ने आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म कर दी हो तो एक लाइक करो और जाते जाते सब्सक्राइब करो ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।